ये बड़ा शिवाला है। भगवान शंकर का आशीर्वाद श्रावण माह में वो अधिवास में प्राप्त हो, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। और ये चमत्कारिक जगह है कि मैं कब से सोचता था ये ऐसी जगह पड़ी हुई थी, लोग आते थे। मैं महापौर बना तो महापौर बनने के बाद मैं इस जगह पर आया, यहाँ का गेट का, और गेट के बाद इस हॉल का निर्माण मैंने किसी से कह के, व्यक्तिगत किसी मित्र से कह के वही मैं ले रहा था, इसका इस हॉल का निर्माण कराया था। तो ये मैंने नहीं कराया या किसी और ने नहीं कराया, ईश्वर ने स्वयं से कराया था। और उसके बाद से मैं यहाँ पर आया नहीं था। और आज मुझे जो आदरणीय लंकेश जी की धर्मपत्नी है मंदोदरी जी, मुझे असली नाम आपका नहीं पता, मंदोदरी में कहता रहा हमेशा। अच्छा, रेणु त्रिपाठी है नहीं, तो आदरणीय मंदोदरी जी ने मुझे कहा कि सिंधुहन माता के उसमें कथा चल रही, आपको आना है। मैं सिंधुहन माता को वहां पहुंच गया। वहां जब गया तो लोगों ने कहा यहाँ तो नहीं है, बड़े शिवालय पे होगी। तुम लोग घूमते हुए बड़े शिवालय पर आ गए। ये पुण्य स्थल है और यहाँ तपस्वी लोगों का निवास रहा है। और जो यहाँ पर लोग इच्छा रखते हैं उनकी इच्छा पूरी भी होती है। हम लोग रामचरित्र मानस का श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे, और राजा दशरथ की पत्नियों के वरदान की बात हो रही थी, कैकेयी माता की। लेकिन पंडित जी, मैं आज आपको एक नई कथा सुनाता हूं। आपके शास्त्रों में है कि नहीं मुझे नहीं पता। महाराजा दशरथ के पिता का नाम था महाराजा अज, और महाराजा अज जो थे वो बहुत बड़े तपस्वी थे, और वो भगवान की पूजन कर रहे थे। तब तक रावण, यानी रावण दशरथ जी से भी बड़ा था। मैं दशरथ जी के पिताजी के सामने आया, रावण ने ललकारा उनको युद्ध के लिए। लेकिन महाराजा यही कमंडल में जल ही अपना पूजन अर्चन कर रहे थे, और पूजन करते हुए जैसे जल को है ये सामने चढ़ाया जाता है, यूं करके जल का छिड़काव किया जाता है। वो आंख बंद के रहे तो रावण उनको ललकार रहा था युद्ध के लिए, लेकिन राजा अज ने पीछे यूं किया जल को। तो रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना जानकार तपस्वी ये पीछे जल को क्यों फेंक रहा है। तो राजा अज के पास रावण जाता है, पूछता है कि आपने अपनी पूजन में पीछे क्यों उसको भेजा। तो राजा अज ने कहा कि इतने कोस दूर, उन्होंने कई कोस दूर बताया कि एक गाय को एक शेर खाने के लिए उसको मुंह में पकड़े हुए है, इसलिए मैंने जल से उसकी रक्षा का आह्वान किया है। रावण को आश्चर्य हुआ कि ये इतने कोस दूर पे ये जल छिड़कने से कोई को रक्षा कैसे हो जाएगी। वो परीक्षा लेने के लिए कई कोस चल के आगे गया तो देखा कि एक गाय घास चल रही है और एक शेर जो है तड़प रहा है, उसके शरीर पर कई तीर लगी हुई, जो जल छिड़के थे उसके जल की जो बूंदें थी वो तीर बन के लगी हुई थी। रावण को आश्चर्य हुआ और रावण भागा भागा आया, महाराजा अज को प्रणाम किया, और महाराजा अज को प्रणाम करके बड़े युद्ध की चला गया। महाराजा अज एक तपस्वी राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। महाराजा विचरण करने लगे, देखा एक तालाब है, तालाब में कमल का फूल है। राजा तैरते जैसे जैसे कमल के फूल को पकड़ने चलते हैं, कमल का फूल और आगे हो जाता है और आगे हो जाता है। राजा थक जाते हैं, लेकिन कमल का फूल उनके हाथ में नहीं आता है। तब तक आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में ये होता है कि जो राजन तू निसंतान है, इसलिए तेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती।
राजा अज बहुत दुखी हुए और वो अपने उदास होकर अपने राज्य को चलाने लगे। भगवान भोले शंकर की कृपा हुई, उन्होंने एक ब्राह्मण को इसके लिए प्रेरित किया। उनकी जो आराधना थी वो किसी ब्राह्मण को प्रेरित करने के लिए आगे आई और ब्राह्मण उनके वहां पर गया। राजा उसको सोने की गिन्नी देने लगे, थैली की, जो जाता था उसको दान देते थे। ब्राह्मण ने कहा, राजन ये तो तेरी है नहीं, तो जनता की है। तो राजा ने अपना जो हार पहने हुए थे 9 लाख उसको देने लगे। कहले ये भी तेरा नहीं। हाथ का कड़ा उतार कर देने लगे, बोले ये भी तेरा नहीं, ये तो जनता का है। तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं पहली बार कोई ब्राह्मण खाली हाथ जा रहा है। राजा बड़े व्यथित हुए और रात को वो चुपचाप गए एक लोहार के वहां पर, वो उसके साथ सहयोग करने लगे, मेहनत करने लगे और लोहार का हाथ बटाने लगे। उनको मजदूरी सुबह तक काम करने की 1 टका मजदूरी मिली। वो 1 टका लेकर राजा आए और उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, ये मेरा है, मैं आपको देता हूं। ब्राह्मण ने उनका लिया और पता नहीं क्या सोचा, उसको जो मेहनत किया था वो राजा ब्राह्मण की पत्नी को दे आए। ब्राह्मण जब आया तो उन्होंने बताया कि राजा ने कहा ये 1 टका उनका था, ये आपको दिया है दान में। ब्राह्मण ने उसको उठाया और फेंक दिया। जहां पर फेंका उस स्थान पर गड्ढा हो गया। गड्ढे को खोदा तो उसमें से एक रथ निकला सोने का, दूसरा रथ सोने का निकला, तीसरा रथ सोने निकला, ऐसे 9 रथ सोने के निकले और आखिर में 10वां रथ भी उस जमीन से निकला। उस 10वें रथ में एक बालक था। ब्राह्मण ने उस बालक को उठाया 10वें रथ से और राजा को भेंट करते हुए कहा, राजन यही तुम्हारा पुत्र है। 10वें रथ से जो निकला हुआ पुत्र था उसी का नाम दशरथ हुआ। दशरथ। और उस दशरथ को जो उन्होंने दिया वो महाराजा अज के बेटे दशरथ कहलाए और महाराजा अज के जो बेटे दशरथ थे उन्हीं के पुत्र राम हुए। और राम के बारे में भी कहा जाता है कि महाराजा पुरुषोत्तम राम भगवान विष्णु का अंशा अवतार थे और एक विशेष प्रयोजन के लिए वो इस धरती पर अवतरित हुए थे। और प्रयोजन ये था कि साधु संतों की, ऋषियों मुनियों की असुरों से रक्षा करना। उनका प्रयोजन यह था कि जो रावणी आसुरी प्रवृत्ति है, अहंकार है, उसको नष्ट करना। थोड़ी देर के लिए बाद में काम करते रहिए। आसुरी प्रवृत्ति को समाप्त करना। कहते ये है कि कैकेयी माता सबसे ज्यादा किसी को चाहती थी तो वो राम को चाहती थी। लेकिन चूंकि अगर राम राजा हो जाते तो राम वन में जाकर असुरों का वध नहीं करते। कहते हैं कि विधि का जो विधान होता है वो होकर रहता है। बहुत बड़े बड़े पंडितों ने अच्छा सा मुहूर्त निकाला था। गुरु वशिष्ठ ने इसका, जो सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने इसका, विश्वामित्र जी ने इनका मुहूर्त निकाला कि राम जी को किस समय सिंहासन पे महाराजा की राजतिलक होगा। राम जी का उन्होंने मुहूर्त निकाला था कि माता सीता से किस मुहूर्त में फेरे पड़ेंगे। लेकिन देखो विडंबना, अच्छे मुहूर्त में सीता माता का विवाह हुआ, लेकिन माता को वन में जाना पड़ा और राज्य के राजमहल के बजाय भटकते भटकते वनों में घूमना पड़ा। यानी विधि का जो विधान होता है वो होकर रहता है, उसको ईश्वर भी टाल नहीं सकता और ईश्वर के लिए भी वो टल नहीं सकता। ये जो सबसे बड़ी बात इस कथा की है वो यही है कि वो टल नहीं सकता। और राम जी का राज्याभिषेक हो, ये मुहूर्त अच्छा जरूर निकला, लेकिन विधान क्या था? विधान था कि जंगल में जाकर ऋषि मुनियों की रक्षा करते हुए और रावण का वध करना, ये विधान था। और इस विधान के लिए उनको राजा नहीं बनना था, इसलिए उनको कैकेयी के और मंथरा जो उनको गोद में खिलाकर बड़ा किए थे, उसके मति का परिवर्तन हो गया और वो 14 वर्ष के लिए वनवास में उसने मान गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि
महाराज श्री जानते होंगे कि जब वासुदेव और देवकी जी को कंस ने यानी उसके भाई ने अपनी बहन देवकी को जेल में डाल दिया और जेल में डाल दिया, वहीं पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। अब सबसे कथा सुनी भी जन्माष्टमी आ रही है। और उसके बाद जब कृष्ण भगवान बड़े हुए तो उन्होंने कंस का वध कर दिया और वध करने के बाद जब 14 वर्षों तक देवकी और वासुदेव जेल में रहे, उसके बाद जब उनको बाहर निकालने गए तो देवकी माता ने पूछा, बेटा तू तो भगवान है, राम जी का अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार है, लला मैं तुझको जानती हूं, लेकिन ये तू बता कि तू इतना बड़ा भगवान था, तू चाहता तो उसी समय कंस को मार सकता था, तूने अपने माता पिता को 14 वर्षों तक का यहां पर वनवास में क्यों रखा? तो योगी कृष्ण कान्हा हंसते हैं और हंसते हुए कान्हा कहते हैं कि माता तुमने भी तो मुझे 14 साल के लिए जेल वनवास में भेज दिया था। तो माता कहती है तुम कौन हो? वो कहते मैं राम था। फिर मैं कौन हूं? बोली तुम कैकेयी माता हो। फिर ये यशोदा माता कौन है? ये कौशल्या माता, ये कौशल्या माता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, यानी उन्होंने दूसरे द्वापर युग में जन्म लिया और भगवान विष्णु का अंशावतार बनकर वो आए। ये जो हिंदू समाज की जो कथा और कथानक है, इनके जीवन में हर पल कोई ना कोई प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, जहाँ भी कथा हो, जहाँ ईश्वर की अनुकंपा हो, वहाँ आप जरूर जाओ। आपके बच्चों को उनके बच्चों में बचपन में उन प्रेरणा को मिलना चाहिए। राम ने क्या किया? ये कथा का ये प्रश्न नहीं है। राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया, आज के बच्चों को भी करना चाहिए। राम ने क्या किया? माता की आज्ञा का पालन किया। राम ने क्या किया? गुरु की आज्ञा का पालन किया। राम ने क्या किया? उन्होंने निषाद राज और सुग्रीव से मित्र की मित्रता का निर्वहन किया। राम ने क्या किया? उन्होंने अपने शत्रु रावण का वध करने के बाद भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ और जाकर उनसे ज्ञान को प्राप्त करो। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा महाराज श्री, मुझे नहीं पता आप किनके शिष्य हैं। जगत गुरु रामानंद स्वामी श्री राम भगत जी महाराज के कुल का नाम और पूज्य गुरु भगवान ने कुलपुत्र संज्ञा प्रदान की और मुझे 2016 में इच्छा दिया और 2017 में गुरुदेव आदेश किया मुझे कथा कराओ, तो मैंने कथा में कराया था महाराज श्री की कथा में। आप क्या मुझे पता है? और महाराज जी ने क्या कहा था ये भी पता है आपको? क्या कहा था? आप बड़ा स्नेह करते हो तो कहा, जब कथा यहाँ हुई थी तब उन्होंने कहा था कि लखनऊ लक्ष्मण जी की नगरी है, योगी जी आप मेरे छोटे भाई हो, अयोध्या में मैं एक कथा सुनाता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर बने और लखनऊ में लक्ष्मण मंदिर बने। 2017 में आदेश हुआ था। नहीं और उसी पे लिए मैंने अपना संकल्प आप लोगों ने जो किया सो किया। मैंने संपूर्ण जीवन अपना लखनऊ में लक्ष्मण। आप दूसरी बात बताने लगे, इसलिए दूसरी बात मैं सिर्फ अपना काम। पूज्य रामभद्राचार्य जी इस पृथ्वी पर साक्षात देवा अवतार है। और आपने सुना नहीं उनकी कथा को, आप YouTube पे लगाइएगा तो सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं से कहा था, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। मैं महापौर बना था जब इसका मैंने निर्माण कराया था और मेरा नया नया विवाह हुआ था, तब मैं पहले गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहता था। और 2010 का मैं बात बता रहा हूँ। अचानक में मेरे गली के अंदर घर में पूज्य रामभद्राचार्य एक छोटे से लड़के का हाथ पकड़े हुए और रामभद्राचार्य जी बाहर आए और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, माँ माँ माँ, मुझे तुम्हारा बेटा आया है। मैं निकला और जब निकल के मैं गया, मैंने कहा महाराज जी, मैंने कहा टेलीविजन पे देखा था उनको, तो मैंने कहा महाराज जी मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा यहाँ का महापौर हूँ। बोले मित्र भूल गए पूर्व जन्म में हम लोग कौन थे साथ साथ, तुम महापौर तो अभी होगी तो तुमको कुछ और होना है, मुझे मेरी माँ से मिला दो। मैं समझा कि महाराज जी वृद्धावस्था है, हो सकता कोई विस्मृत हो गई।
मैंने आदरपूर्वक उनको बैठाला और वो नाक से सुन रहे थे। मैंने उनके सहायक से पूछा कि मेरे घर आए कैसे इतनी गलियों में। तो उसने कहा कि चित्रकूट आश्रम में, चित्रकूट में वो बैठे थे, अचानक उन्होंने कहा गाड़ी लाओ, और गाड़ी पे बैठ के वो नाक से सुनते जाते थे, कहते थे दाएं चलो, बाएं चलो, बाएं चलो, दाएं चलो, करते करते लखनऊ आ गए। लखनऊ में भी बाएं चलो, दाएं चलो करते करते मेरे घर पर आ गए और बोले कि यहीं पर मेरी माँ है। अब मुझे ताजुब हुआ क्योंकि मेरे घर पे नौकर चाकर खाना बनाते हैं। मेरी पत्नी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, और वो सुबह चली जाती है और 4 बजे वो लौट कर आती है। घर में कोई नहीं। खीर इत्तेफाक की बात, न वो खाती थी न मैं खाता था। अब मेरे घर में खीर कौन बनाएगा? तब तो वो सूंघते हुए कहे मेरी माँ है, मेरी माँ है। अब हम लोग बड़े आश्चर्य होता, रोते रोते उनका जमीन पे जिससे लग रहा था कि बाल्टी से किसी ने पानी छोड़ दिया। वो रोते जा रहे थे, चीखते जा रहे थे, जैसे बच्चा रोता है ना, माँ माँ करके वैसे रो रहे थे। और रोते रोते तो मैंने उस लड़के को बुलाया, जो सेवक है अपना नौकर था, उसको बुलाया कि घर में कोई क्या खीर बन रही है? तो उसने कहा कि हाँ भाभी जी यानी मेरी पत्नी खीर बना रही है। मैंने कहा खीर क्यों बना रही है? बोली कि आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा में भाभी जी आके स्वयं से खीर बना के भोग लगाती है, इसलिए भी यूनिवर्सिटी से आ गई, भोग लगाकर चली जाएगी। मेरे को बुला बुलाओ। वो जैसे दरवाजे को खोलते हैं गुरुजी जमीन पर लेट जाते हैं और परम भाव में माँ माँ करके जोर से चिल्लाते हैं, कहते हैं पूर्व जन्म में ये मेरी माँ थी। ये किस्सा मैंने बताया नहीं था किसी को, लेकिन अभी उन्होंने इटावा में स्वयं से उन्होंने अपने भाषण में और आगरा में उन्होंने अपने प्रवचन में बोला। और यही नहीं कहा, एक पति और पत्नी के बीच में रात में बात क्या हुई। मैं विवाह नहीं करना चाहता था और विवाह के बाद हम लोगों ने पति और पत्नी ने निश्चय किया था कि हम लोग संतान वृद्धि नहीं करेंगे, हम पार्टी के लिए काम करेंगे। एक दिन अचानक वो मुझसे डिस्कशन करती है अध्यात्म के बारे में, और वो कुछ बोलती है और मैं कुछ बताता हूँ। अच्छे प्रसंग थे। बोली आपको भी इतना आता है? तो मैंने कहा थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। तो उनके मुंह से निकला कि अगर हम लोगों के बेटा होता तो उसका नाम विट्ठल रखते हैं, और वो विट्ठल शंकराचार्य जी की तरह होता, रामानंद जी की तरह। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि ये दो पति और पत्नी की रात में बात है, और सुबह रोते हुए रामभद्राचार्य जी आ गए। और आने के बाद जब मेरी पत्नी आई तो उनका कि माँ मुझे खीर खिलाओ। तुम पिछले जन्म में खीर खिलाते खिलाते जब वो चली गई थी, प्राण छोड़ दिए थे तुमने, वो खीर पूरी नहीं हो पाई थी, आज तुम मुझे खीर खिलाओ। वो जैसे उनको एक चम्मच खीर खिलाने लगी, बोले माँ तुम रात में कह रही थी कि मेरे बेटा होता तो विट्ठल नाम रखते। अरे मैं ही तो तुम्हारा विट्ठल हूं, मैं ही तो शंकराचार्य हूं, मैं ही तो रामानंदाचार्य हूं, तुमने मुझे नहीं पहचाना। डोंट वरी आई एम हरि। यही जब गुरु जी बोले तो गुरु जी को मुझे लगा कि साक्षात ईश्वर का आगमन मेरे घर पर हो गया है। और जो रात को भी बात को सुबह आके बता रहे हो, मैंने पत्नी से पूछा तुमने किसी को बताया? होगा कि किसी को नहीं बताया, तो रात तुम लोग सो गए थे और सुबह सुबह महाराष्ट्र आ गए। उसके बाद से उन्होंने कहा कि मैं कोई भी काम करूंगा तो माँ का आशीर्वाद दूंगा। तो ये मेरे लिए एक शंभा का बात था। आपने बताया कि आप उनके शिष्य हो, इसलिए मेरे मन से इसलिए लगी कि उन्होंने कहा ये बात आप लोगों को बताना, तो इसलिए मैं ये किस्सा को मैं कभी बताता नहीं था, लेकिन उन्होंने भी इटावा में और आगरा की अपनी जो प्रवचन था वो दोनों आंखों से नहीं देख पाते। और सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि है, 38 ग्रंथ थे, 38 ग्रंथ अलग अलग भाषा, तमिल में, मलयालम में, कर्नाटका में, मलेशिया की भाषा में, इंडोनेशिया की भाषा में, और 5 जजों की बेंच बैठी थी कि राम जी जन्म कहां हुआ, कैसे वो बताओ। वो कहते थे जिस किताब में कहो बताए, और वो बोलते थे आंख बंद किए हुए, आंख थी है ही नहीं उनके। वो कहते थे तमिल की इस किताब में, इस पुस्तक की इस पृष्ठ में, इस भाग में, इस नंबर के दोहे पर ये लिखा है। जज लोग विद्वान उठाते थे, पढ़ते थे,
फिर बोलते थे अंग्रेजी में इस पृष्ठ पे ये लिखा है, और उसके बाद वो बताते जाते थे 38 के 38 विद्वान खड़े हो गए और कहते ये हैं कि सारे जो जजेस थे, ये लोग कहते, मैं नहीं कहता, समाचार पत्रों में मैंने सुना, तो हतप्रभ थे कि भारत की संस्कृति क्या है। आंख बचपन से नहीं, सारे वेद याद है, सारे पुराण याद है, सारी रामायण याद है, हर प्रश्न पे क्या होगा वो बगैर देखे बोलते हैं, यही भगवान के अवतार यानी भगवान के रूप के रूप में। इसलिए आपने कहा कि मैं उनका शिष्य हूं, तो मैंने कहा शिष्य तो मेरे, वैसे तो मैं तो गुरु जी कहता हूं, लेकिन पति को मैं कहते हुए कहूंगा, मैं आखिर में कहूंगा कि श्रावण माह है, बात खत्म कर रहा हूं, बोलो श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, माता संकटा की, बोले हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव भगवान ने आपकी धर्मपत्नी को मां कहा है, तो मैं अब आपका उस संबंध से ग्रैंडसन, आई एम ग्रैंडसन पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ 1919 को बुद्ध गुरुदेव भगवान ने तीर्थराज प्रयाग में संत परंपरा में लिखा दिया और मैं नाम वशिष्ठ रहा। मैं और उन्हीं के आदेश से लखनऊ में लक्ष्मण के मंदिर बने। इस हेतु मैं 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 23 12 मई 2023 से मंदिर निर्माण प्रारंभ हो गया है। भूमि 4 वर्ष शिक्षा के तो भारतवर्ष में, और जब इसमें आप आए हो गया तो उस जानकीपुर विस्तार में है, और मैं साहिबा गई थी पिछले वर्ष माता जी व्यास से आपको प्रणाम। अब तो आपको प्रणाम मैं करूँगा, आप मेरे